Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Kinshasa Sayyid Bakar Singh Park. Strolling done nearly at 6 I came. Right now it is going to be 8:45. Nearly 3 hours spent. One of the gentlemen was interviewed. Another that area was actually sanitated, and after that this boy was actually put in the camera like that. अब यहाँ पे एक सज्जन है, ये प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरे हिसाब से जॉब होता है, प्राइवेट हो सरकारी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबका साधन पैसा है, पैसे से पेट भरता है, पेट नहीं भरेगा तो कैसे होगा, है ना। अब जैसे मैंने कुछ टैग लाइन बनाया, हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है ना। 5 सेंटेंस में लगभग सारी स्थितियाँ हमने रख दी इधर पे। आपका शुभ नाम, कहीं आगे बढ़ने से पहले आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए। आपका परिचय, इंट्रोडक्शन। मेरा कुमार सिंह नाम है। वेरी गुड। उत्तराखंड से हूँ जी। ठीक। और ये उत्तम नगर आनंद विहार में रहते हैं। और मैं ओम विहार फेज 1 में रहता हूँ। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं ओम विहार फेज 1 में रहता हूँ। वही मेरे विषय में थोड़ा बता दे रहा है। ठीक है। मैं पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल का। उसके बाद पीजीटी इंग्लिश हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। उसके यूट्यूबर इसलिए बना कि पार्क का थोड़ा सा भला हो जाए, है ना, भला हो जाए। जो मैं वही बनाता हूँ जो उसमें देखता हूँ, है ना। अचानक जैसे बच्चे ने हमको अट्रैक्ट किया, हमने चलो इसको दिखा दें, है ना। अब यहाँ पे जैसे पार्क में आए, पार्क की भलाई पहले सोचता हूँ, है ना। तो पार्क जो अभी से 1 साल पहले का पार्क आपने देखा था, अभी में कितने का फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, फ़र्क है ना, पहले से काफ़ी फ़र्क है। अच्छा सुधार है। 1.5 साल से मैं रोज़ भिड़ा हूँ। अभी कोई लेडी बोली कि दूसरा आदमी आता है, बोलता हम साफ करते हैं। हमने एक बात मुझे बताओ, उसके लिए हम बैठे नहीं रहेंगे 10 बजे तक, शाम तक नहीं बैठेंगे ना। सुबह आया 6 बजे, 3 घंटा मैं समय देता हूँ रोज़। वो कोई ना कोई दिखता रहता है, और इसके लिए चल कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी तरह किसी बहाने अगर काम होता होने दो, ठीक। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैं 10th तक ही हूँ। 10th, बहुत अच्छा। उत्तराखंड से। अभी जो काम आप कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? जी सर। कितना मिल जाता है कि परिवार चल जाता है? मिल जाता है 30-35 मिल जाता है। अब मैंने अभी हाल फिलहाल हमने ज्वाइन किया है डायरेक्ट सेल में। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप और भी ज़्यादा कमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका सीधा सा हिसाब, एक आधार कार्ड और एक क्या बोलते हैं इसको, फ़ोन नंबर, है ना। उसके बाद घर का जो सामान खरीदते हैं उसको खरीदना, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। चलो उसका आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो मैं देख रहा हूँ, आने वाले 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा होगा, और भी मारामारी बहुत बढ़िया नहीं बढ़िया होगी, लेकिन दूसरा पक्ष भी सोच रहे हैं, जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं, लफ्ज़ों पे कंट्रोल नहीं। आप टेलीविज़न में उठा के देखो, एक भी अच्छा न्यूज़ नहीं मिलता है ना। तो ये जब न्यूज़ नहीं मिलता है तो लोग बच्चे वही देखेंगे, देख करके दिमाग में तो वही बनेगा ना। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ रजौरी गार्डन में। रजौरी गार्डन में मैं देखता हूँ मेट्रो के ठीक नीचे थोड़ा इधर उधर जवान लड़कियाँ लड़के फूकते रहते हैं। तो क्या ऐसा हिंदुस्तान में सोचा था क्या? ये तो सभी जगह है जी, चाहे रजौरी गार्डन चले जाओ, नहीं कहीं भी जा रहा है इस तरह का हिंदुस्तान। मैं तो जहाँ देख रहा हूँ वही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नया आदमी हूँ। मुझे सब लग रहा है कि वैसे हिंदुस्तान का सपना हमने नहीं देखा था। लोगों से बात नहीं करते, है ना, कटनी। जैसे मान लीजिए गंदगी हो रही है, क्या आप थोड़ा सा किसी को नहीं बोल सकते कि यहाँ पर मत फेंको, है ना? बोल सकते हैं ना, है ना। बोलने में कोई मारेगा तो नहीं आपको, है ना। लेकिन नहीं, अब जैसे मान लीजिए कोई, हम ही 1.5 साल से रोज़ पार्क सफाई कर रहे हैं, रोज़। जिस दिन नहीं आया तो बात अलग है। कुछ लोग आके पीठ भी सब हो जाते हैं, कुछ लोग आलतू बालतू बक्के ही जाते हैं। तो अगर मैं इस पर ध्यान दूंगा तो काम करना बंद कर दूंगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारा एक सोच है, पार्क में लगभग 1000 आदमी आता है। मान के चलो 2000 हाथ 2 मिनट में पूरे पार्क का कम से कम ट्रैक तो साफ कर देगा ना। जब अकेला मैं उस एरिया से उस एरिया ख़त्म कर दिया तो कितना देर लगेगा? कुछ नहीं, पार्क तो सबका है, आप भी घूमते हो, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं घूमते हो, तो आपका भी फर्ज भी बनता है ना। आप बोलोगे नहीं हमको क्या लेना देना। अच्छा, उसके बाद और भी आपसे मिलके बड़ी खुशी, और अगर आगे से हम बिल्कुल इस काम को करेंगे। बिल्कुल, आप रोज़ नहीं बोलता, मैं संडे में ही करूँ। आपने संडे में 2 ज़्यादा नहीं, 2 मिनट बहुत ज़्यादा, 10 मिनट से अधिक नहीं, है ना। तो अब यहाँ से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, नहीं भी जुड़े तो, लेकिन मैं अपना रोज़ ही करता रहता हूँ। आज तक अकेला ही था, है ना। तो अब अगला जैसे कि मान के चलिए, अभी लोग के साथ एक दिक्कत ये ही, लोगों से बात नहीं करते हैं। और हमारा कहना है बात करो, है ना। उसके लिए बात नहीं करते, घुटते रहते, घर में नहीं बात करते, बाहर नहीं करते, दोस्त नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करता। बूढ़ों को तो और भी परेशानी है ना। तो उसका एक हमने टैग लाइन बनाया है, रही मन निज मन की बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। क्या गलत बोल रहे हैं? आपको कोई नहीं मिलता, पेड़ पकड़ लो, कोई नहीं मिलता, पोस्ट पकड़ लो, पोस्ट। अरे मेरे मित्र, मेरा ये प्रॉब्लम है, सुनो, हल्का हो गया ना, मरोगे नहीं, बचते जाओगे, है ना। गलत क्या बोल रहे हैं? नहीं ना। उसके बाद ये भी मैं बोलता हूँ, देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी, है ना।
लंबी लंबी भाषण, लंबा आश्वासन, कहाँ लाता कोई आंधी। कहाँ आंधी? आंधी का मतलब परिवर्तन, एक मूवमेंट। अब देखो जहाँ तहाँ दिखता है आदमी खड़े हैं, क्यों नौकरी नहीं है, खड़े हैं नौकरी नहीं है। ये तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, टीवी दिखा रहा है। टीवी दिखा रहा है तो गलत तो रोज़ नहीं दिखाएगा, है ना। तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहे जो भी लाए, है ना। अब जैसे यहाँ भी लोगों को मैं बोलता हूँ 1000 आदमी 1000 पौधा, अगर एक एक पौधा देगा तो 1000 पौधा, एक पौधा की देखभाल आप कर सकते हैं, है ना। वो जिंदा रह जाएगा। अपने फोटो खिंचाने के लिए एक दिन 250 पौधा लगा दिए, दूसरे दिन सब खत्म, है ना। ये फोटो कल्चर बंद करो। मैं तो अपना फोटो कभी नहीं लेता हूँ, है ना। जैसे अगला हम, हमारा तो नहीं आ रहा, हमारी बातें आ रही है, तुम्हें गलत। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बोलने से डरते क्यों हो? हमारे देश में घाव है, घाव बोलो मैंने, है ना। हमारा देश पहले रहे, देश आगे है ना कि आदमी आगे, नेता आगे, देश आगे है ना। हाँ, देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, इसलिए देश को ध्यान दो, है ना। और ये देश का एक हिस्सा है ना। और मैं ओपनली बोलता हूँ ये पार्क किसी के बाप का नहीं है, 145 करोड़ हिंदुस्तानियों का है ये, है ना, है ना। तो थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं। उसके बाद पैसे की बात है, हम क्यों सरकार पर डिपेंडेंट है? 1 रुपया दे सकते हैं ना। 1 रुपया अगर दिया कितना हो जाएगा? 145 करोड़। 145 करोड़ काम मंदिर भी बनाएगा, लोगों को रोजगार भी देगा। अब वहाँ पे कोई किसी विश्व बैंक को कोई लोन का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं ना। और मैं उन 13 करोड़ लोगों को ही बोलता हूँ, पार्लियामेंट में भी नौकरी है ना, असेंबली में भी है, उसमें इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता? तुम्हारा एज खत्म हो गया, तुम गाँव में बैठ के या तो ताश खेलते हो या बाप माँ से सुनते रहते हो, काम के न काज का दुश्मन राज का, दिन खाते रहते हो। लड़ो तो, बोलो पैसा कहाँ से आएगा? घर घर मोहल्ले मोहल्ले घूमो, 1 रुपया मांगो, ज़्यादा नहीं। 1 रुपये से ज़्यादा मांगोगे तो लोग डाउट करेगा, है ना। और आप आओगे तो आपने भूख देखा, गरीबी देखा, अपना भाषण दोगे और आपकी लोग सुनेंगे। लोग विकल्प चाहते हैं लेकिन उनको विकल्प नहीं मिल रहा है। 4-5 उंगली उसी में, अरे छठा तो दिख नहीं रहा है। छठा आएगा, आओ ना जी। उन्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर जीत गए तो एक दिन भी रहा तो आपको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। हार गया तो क्या दिक्कत है? जहाँ थे वहीं है। कोई गलत तो नहीं बोल रहा। मैं उन कोचिंग वाले को भी बोलता हूँ जो आईएएस बनने आते हैं, आईएएस नहीं बन पाते हैं तो अपने जैसे आईएएस बनाते हैं। अब वेटरन लीडर क्यों नहीं बनाते हो? वेटरन लीडर क्यों नहीं बनाते हो? हाँ, जैसे मान लो इसको चुन के क्या करोगे? जो अपनी बात नहीं कर सकता, आपके मोहल्ले की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा उसको? उससे बढ़िया उसको चुनो जो कि पढ़ा लिखा है, संविधान जानता है, आपके मोहल्ले की जो समस्याएं उसको जानता है और आपकी बात रखेगा। गलत क्या बोल रहे हैं इसमें? कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, यहाँ भी मैं पार्क को अपील करता हूँ लोगों को, आपको जो आता है उसी बच्चों को सिखाओ। जैसे मैं मास्टर में पढ़ाता भी हूँ, है ना। आप फौजी हो, लेफ्ट राइट सिखाओ, है ना। आप जैसे मान के चलिए कि योगा 2-4 बच्चों को भी बिठाओ वहाँ पे, उसको बिठाओगे, सीखेगा, बड़ा होगा तो कम से कम रोजगार का साधन तो हो जाएगा। तो गलत क्या बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। वैसे बच्चे जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसको हिम्मत दो कि चाय बिक्री करो, चाय बिक्री करके भी इतना कमा लो कि जो 7-8 हज़ार की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बात। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद जैसे हमारे कुछ ढेर सारे लाइन हैं, चूँकि मैं कविता भी लिखता हूँ, नहीं तो ये सब कहाँ से निकलता मुझसे, है ना। उत्तम नगर इज गंदा नगर, अभी मैं बोला था आपको, उत्तम नगर इज गंदा नगर, है ना। इसके लिए भी लाइन बनाया, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। जहाँ भी आपको गंदगी देखते वीडियो बनाओ, अपलोड करो और उसको रेफर कर दो एमसीडी को, पैसे मिलते हैं उसको। आदमी भी है, साफ क्यों नहीं करता है? साफ क्यों नहीं करता? इसलिए हम सोए हैं, हम सोए हैं ना भाई। अब यहाँ पर पार्क के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए और क्या आना चाहिए पार्क में? पार्क के अंदर तो सर, जैसे हमें देख रहे हैं ये बच्चों का टूटा फूटा एकदम ये टूटा फूटा दिख रहा है ना, ये कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ पे झुलवा लगाया गया था इसलिए हटा दिया कि वहाँ पे बड़े लोग भी बैठने लगे। अरे ये तो कोई सॉल्यूशन है, उसको समझा सकते थे ना। अब बच्चे जो खेलते थे खत्म। अच्छा, जैसे पार्क में और क्या होने से होगा? पार्क का भी, पर एक सही कहा आपने कि जिम्मेदारी सबकी है। हाँ, और हर आदमी को सही कर, अगर 500 आदमी भी आते हैं और हर आदमी थोड़ा सा भी सफाई करे तो 1000 आता हो जाएगा ना। नहीं सफाई करो, फेंकने वाले को पकड़ो ना। पकड़ो, बिल्कुल सही बात है। गलत क्या बोल रहे हैं? कुछ आदमी ऐसे जैसे कुत्ते उत्ते घुमाते वो भी करते हैं। बोलो, अब उसके लिए भी मैं आ रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये सोच है कि हम सोचते हैं कि हमको क्यों करना है, ये सरकार का पार्क है ना। अब यहीं देख लीजिए, डस्टबिन तो दिया गया था, किसी ने तोड़ दिया इसको, है ना। ठीक है, तोड़ दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार के पार्क है तो सरकार ही क्यों नहीं ले ले इसको? सरकार रख लो, नियम कानून बना दो, अपने पुलिस को रखो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रखो, और पार्क में वैसे आदमी घुसने नहीं दो जो कि खाना पीना लेके आता है ना, या कुत्ते लेके आता है, हो सकता है ना, है ना। अच्छा, ये जो कमेटी वाले क्या चक्कर है, वो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर कारगर होता 150 आदमी तो एकदम पार्क में फालतू नहीं होता। आप कहीं ना कहीं देखते हो, ये नहीं बोलते हैं कि हमारा रिश्तेदार है कुत्ता लाता है, इसको किसे बोलेंगे, है ना। हम तो किसी को बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक सीधा से हिसाब आता है, ये पार्क मुझे लगता है 6 एकड़ या 8 एकड़ का जैसा भी है, सुंदर है। अब वो खुली जगह है, तो वहाँ खुली जगह में वहाँ पे गड्ढा खोदो, पोखर बनाओ, मोटर बोट लाओ,
उसके लिए पार्क में और जगह टिकट लगता है, इसमें टिकट करो, है ना। तो कमाई का जरिया भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद जैसे मान लो वो योगा सेंटर आपने बनाया, वो तो योगा सेंटर तो नहीं, वो तो दिख रहा है दुर्गा पूजा का पंडाल, वैसा योगा सेंटर बनता है क्या, है ना। ये जो इसे व्हील यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ओपन जिम है, इसके पहले जो था मजबूत था, ये आया कि 6 महीना भी नहीं हुआ सब टूट गया, है ना। तो टूट गया, इसका मतलब डुप्लीकेट आपने दिया, हाँ डुप्लीकेट दिया ना। इसकी जो प्लास्टिक हाँ, तो इसके लिए भी हमारा सॉल्यूशन है। मैं तो यहाँ पे नया हूँ, आरटीआई को केस फाइल करो, पता करो कितना आया, कितना खर्चा हुआ, किस मद में। ये अगर हम करेंगे तो हमारे यहाँ से करप्शन खत्म हो जाएगा, है ना। करप्शन खत्म अगर हो गया तो पार्क के लिए अपने आप सब कुछ बढ़िया होगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने टैग लाइन जो हमने बनाया पार्क उसको बोल देता हूँ। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है, नहीं ना है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी 2000 रात 2 मिनट, है ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप पढ़े लिखे कुत्ता लाते हो, सड़क पे गंदा कराते हो, आप जाहिल अनपढ़। आप पूजा पाठ करते हो, भगवान का जो पूजा किया दूसरे दिन आके पार्क में फेंक देते हो, आप भी जाहिल अनपढ़, है ना। आप दारू यहाँ पे पीते हो, जुआ खेलते हो, आप भी जाहिल अनपढ़, है ना। अगर मैं पैसे से टीचर, हमारी भाषा शालीन नहीं होगा तो मैं भी जाहिल अनपढ़। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं गलत बोल रहा हूँ। उसके बाद ये भी लाइन है हमारा, कर जोड़ करता नमस्कार, मत बनाओ सॉरी मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, जुआ हुआ मत खेलो, कुत्ते ला के गंदा मत करो, जितने भी निगेटिव है उतना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। फिर आगे जाके बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, है ना। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। बट वहाँ पे क्वेश्चन, ऐसा बोलने से नहीं होगा। आपके पेट भरे हैं, बाकी लोग बहुत से ऐसे हैं जिसके पेट नहीं भरे हैं। आपने बड़ी दिवाली में बहुत खर्चे की, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे दीपक भी नहीं जला। क्या हमारा हिंदुस्तानी है वो? हिंदुस्तानी नहीं है क्या, है ना। फिर मैं लास्ट में बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। बिल्कुल सही, गलत नहीं बोला। दिस मच, थैंक यू।